प्रिय मित्रों, एक दिन चलते हुए ट्रेन में एक किन्नर से मुलाकात हुई। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम हेमा बताया। मैंने उससे पूछा, कैसे हुआ ये सब, कैसी बनी तुम किन्नर? तो उसने मेरी तरफ एक अजीब निगाह से देखा और कहा, कैसी बनी मतलब वे जो ऊपर वाला बनाकर भेजा है मैं वही हूँ, लेकिन बहुत दर्द भरा जीवन है। यहाँ न मर सकती हूँ न जी सकती हूँ। यह जीवन भी कोई जीवन है? सभी बुरे नजरिया से देखते हैं। कहीं से गुजरे तो कहते हैं हिजरा जा रहा है। मैंने पूछा, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? तुम्हारे माँ बाप, मेरा मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड। उसने एक लंबी सांस लिया और उदास होकर अपनी स्टोरी बताने लगी। ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ से हूँ और बताना भी नहीं चाहती। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रहा था। उनकी शादी से 30 साल बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली संतान आई। यह जानकर सभी बहुत ज्यादा खुश हुए। समय गुजरता गया, तब मैं 4 से 5 साल की हुई। मेरे घर में काम करने वाली दाई को मालूम चला कि मैं लड़की नहीं एक किन्नर हूँ। उसने मेरे माँ बाप को बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। फिर भी माँ तो माँ होती है। मेरे माँ बाप ने निर्णय लिया कि हम अपनी संतान को पालते पोसते रहेंगे। उस समय मैं समझ नहीं पाई कि हिजरा क्या है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, बेशक पहले से ज्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में हल्ला न हो जाए कि मैं किन्नर हूँ। इसलिए उन्होंने दाई को समझा दिया था कि मोहल्ले में किसी को न बताए कि मैं एक किन्नर हूँ। इसके बदले में मेरे माता पिता उसे एक्स्ट्रा पैसा देते थे। समय गुजरता गया और देखते देखते मेरी उम्र 15 साल की हो गई और यहीं से शुरू हुई मेरी किन्नर स्टोरी। लड़की से किन्नर बनने की। मेरी आवाज बदलने लगी, मेरा चाल ढाल बदलने लगा, मेरा रहन सहन सब कुछ बदल गया। मैं खुद परेशान हो उठी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या मैं सचमुच किन्नर हूँ? कहते हैं कि सच्चाई बहुत दिनों तक छुप नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और गुस्से में ऑटोमेटिक मैं एक किन्नर की तरह ताली पीट पीट कर उस लड़कों को गाड़ी देने लगी और सब देखकर दंग हो गए। और वहाँ मेरा राज खुल गया। मैं एक किन्नर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप का चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे में भी बहुत बदलाव आना शुरू हो गया। जैसे कि मुझे लड़कियों के कस्टमर पसंद आ रहे थे। मैं कभी भी माँ की साड़ी
पहन लेती थी। कभी मुझे समीज सलवार पहनने का मन करता था, कभी लिपस्टिक लगाने की, कभी चूड़ी पहनने की। अब मुझे भी विश्वास हो गया था कि मैं ना तो मर्द हूँ और ना ही औरत, मैं एक किन्नर हूँ। थोड़े ही दिन बाद मेरे घर पर एक किन्नर समुदाय के कुछ किन्नर पहुँचे और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, यह कहकर कि आपकी संतान आपका समाज का नहीं है, इसका समाज अलग है और इसे हम अपनी कमेटी में लेकर जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझसे मेरे माँ बाप की इज्जत देखी नहीं जा रही थी। मेरे माता पिता की आंख में आंसू थे और मैं जाते वक्त उनसे मैं वादा किया कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूँगा, उनसे हमेशा मिलने आया करूँगा। इतना कहते कहते हेमा की आंख में आंसू आ जाते हैं और हेमा रोती हुई कहती है कि आज 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जाऊं, क्योंकि ये जिंदगी नरक की जिंदगी है। मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा चेहरा लेकर उनके पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की जिंदगी से बहुत घिन होती है, लेकिन उनकी बहुत याद आती है। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, फिर भी उन्हें मुझे बहुत प्यार दिया और उसके बाद उतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला। कहते कहते हेमा फक से रो पड़ी। मेरी आंख में आंसू आ गए थे। मैंने हेमा के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तारीफ करते हुए मैं कहा, हेमा, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने सच जानने के बाद भी इतना प्यार दिया था। अब बहुत नसीब हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुमने अपना रास्ता खुद चुन लिया। हेमा अपने आँख के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि घृणा आता है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं, मगर हम भी तो किसी की संतान है। हिजड़ा से नफरत है, लेकिन हिजड़ा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को हिजड़ा मत बनाना, क्योंकि यह जिंदगी बहुत ही दर्द भरी है। क्योंकि यह जिंदगी में लोग ताना मारते हैं कि हिजड़ा आ गया, किन्नर आ गया। यह कहते हुए हेमा बाय बोलकर चली जाती है। मैं वहीं खड़ा स्तंभे पर खामोश हेमा को जाते हुए देखता हूँ। उसकी कहानी, उसकी जिंदगी का सफर, उसकी आंख से आंसू अभी तक मुझे कचोट रही थी, लेकिन हेमा की दर्द भरी स्टोरी मुझे हजारों साल पीछे कल चली जाती है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं
और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।